नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे जो 19 अप्रैल को हमारी वोटिंग हुई है 102 लोकसभा सीटों पर। उसमें क्या आपका नज़रिया रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव का। दोस्तों, हम यहाँ आपको बताएंगे कि किस प्रकार से वोट परसेंट गिरा है आपके जो पहले के मुकाबले 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 में हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ है। उसे पहले ही चरण के चुनाव में यानी 102 लोकसभा सीटों पर 10 से 12% का वोट बैंक जो है गिर चुका है, यानी वोट बैलेंस गिरा है 10 से 12% का। ऐसा क्यों हुआ है? क्या दलित वोट बैंक कम हुआ, मुस्लिम वोट बैंक कम हुआ, या फिर स्वर्ण ठाकुर वोट बैंक कम हुआ, या ओबीसी वोट बैंक कम हुआ? किसका वोट बैंक कम हुआ? किस समाज के लोग ने किस पार्टी को वोट नहीं देना चाहा? फिर किसकी हो रही है बढ़त? बताया जा रहा है कांग्रेस की बढ़त हो रही है आपके 2024 के लोकसभा चुनाव में। जो 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, इसमें कांग्रेस की बढ़त बताई जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में? पहले कहा जा रहा था कि तीसरी बार आपके प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, परंतु जो मौजूदा हालात हुए हैं आज के चुनाव में 19 अप्रैल के में, उसमें ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपके नरेंद्र मोदी को हरा सकती है कांग्रेस पार्टी, यानी बीजेपी की हारने की संभावना बताई जा रही है आपके चुनाव में। जो 19 अप्रैल को 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है, उसमें बताया जा रहा है कि वोट परसेंट बहुत कम हो गया 2019 के मुकाबले। जो 2019 में वोट हमारा गिरा था, वोट परसेंट में वो 70 से 72% तक गिरा था, परंतु अब के 2024 के लोकसभा चुनाव में 102 सीटों पर जो हमारा वोट पड़ा है, उसमें वो 60 से 62% बताया जा रहा है। यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि लास्ट के चरण तक हो सकता है कि वोट सिमटकर 57 से 58% पर ही सिमट जाए वोट। ऐसा क्यों हो रहा? इसमें बताया जा रहा है कि स्वर्ण कास्ट का वोट, जो अपर कास्ट हमारी ठाकुर, पंडित, जाट, गुर्जर, इसमें वोट में कमी आई है, यानी वोट परसेंट में इनके में कमी आई है। उधर इसके विपरीत बताया जा रहा है कि SC ST वोट और मुस्लिम समाज के वोट में प्रतिशतता बढ़ी है। जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, बसपा के प्रत्याशी, जहां तक से उनका जो वोट बैंक है, चाहे मुस्लिम समाज का वोट हो चाहे SC ST समाज का वोट हो, उनकी प्रतिशतता में बढ़ोतरी दिखाई दी है। तो इस कारण बताया जा रहा है कि आपका बीजेपी को यानी भाजपा को अधिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो यह बढ़त दिखाई दी है वोट परसेंट की SC ST की या मुस्लिम समाज की, वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद दिखाई जा रही है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिलने की संभावना हो सकती है, परंतु अभी तक कोई क्लियर नहीं कह सकते। जिस प्रकार से वोट बैंक में कमी आई है सवर्ण कास्ट के में, अपर कास्ट के में, उसी के अनुसार और जिस तरीके से मुस्लिम समाज के में बढ़ोतरी दिखाई दी है, SC ST समाज के वोटर्स में बढ़ोतरी दिखाई दी है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और बताया जा रहा है कि इन 102 लोकसभा सीटों में से लगभग कांग्रेस 55 से 60 सीटों पर और बीजेपी 30 से 35 सीटों पर सिमट सकती है। अब आगे देखते हैं कि किसकी वोट परसेंट में कमी आएगी और किसके वोट परसेंट में गिरावट सामने आएगी, और किसको मिलेगी सरकार, यानी किसकी बनेगी सत्ता 2024 के लोकसभा चुनाव में। क्या बीजेपी अपनी सरकार बरकरार रखेगी या फिर कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी? हम आपको बताते रहेंगे पल पल की अपडेट के साथ कि किस पार्टी की बढ़ोतरी दिखाई जा रही है, किसको कितनी सीटें मिल सकती है अंतिम चरण के चुनाव तक। तो फिर दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।